Good morning, all. Welcome back to the channel. Today's topic is value of discipline. तो जो पैसेज है वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, इसको हम वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, वैल्यू का अर्थ होता है हिंदी में मूल्य और डिसिप्लिन का अर्थ होता है अनुशासन। तो अब इसको हम कैसे करेंगे ट्रांसलेट, वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। तो देखिए इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें कोई वर्ब है नहीं, तो ये सिंपल ही सेंटेंस है। इसमें खाली हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पीछे आगे ले आएंगे और इसको हम पीछे ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, डिसिप्लिन का अर्थ हो जाएगा अनुशासन और वैल्यू का अर्थ हो जाएगा मूल्य। तो हो जाएगा अनुशासन का मूल्य। तो आइए लिखते हैं, अनुशासन का मूल्य। देखिए इंग्लिश के अंदर जब हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश को, तो एज इट इज़ अगर हम लिख देंगे तो उसकी सेंस इतनी क्लियर नहीं होगी। तो सेंस को क्लियर करने के लिए आपको वर्ड्स को आगे पीछे तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए होता क्या है कि हिंदी एक अलग भाषा है और अंग्रेजी एक अलग भाषा है, दोनों भाषाएं अलग अलग हैं। तो उनका आपस में तालमेल बनाने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो होते हैं उनका हिंदी में मीनिंग देख लें और उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर लें। ठीक है, चलिए। डिसिप्लिन मीन्स ऑर्डर, डिसिप्लिन मीन्स ऑर्डर। अनुशासन का अर्थ मीन्स अर्थ है व्यवस्था, ऑर्डर का मतलब हो गया व्यवस्था। ठीक है, वन कैन नॉट लीड ए हेल्दी लाइफ विदाउट डिसिप्लिन। तो वन कैन नॉट, कोई नहीं लीड ए हेल्दी लाइफ, जी सकता हेल्दी लाइफ, स्वस्थ जीवन। कोई नहीं जी सकता स्वस्थ जीवन विदाउट डिसिप्लिन। विदाउट होता है आपका के बिना और अनुशासन, डिसिप्लिन अनुशासन। तो कोई नहीं जी सकता स्वस्थ जीवन के बिना अनुशासन, ऐसे लिखेंगे, ये अनुशासन के बिना। तो ठीक है, इसका हम लिख देते हैं अर्थ, और आप आगे पीछे करके उसको पढ़ेंगे तो उसका सेंस बनेगा। अनुशासन के बिना, तो विदाउट डिसिप्लिन, अनुशासन के बिना। ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। ईवन का अर्थ होता है भी। ठीक है, नेचर, इवन नेचर हैज़ हर डिसिप्लिन। तो प्रकृति का अपना अनुशासन है। नेचर हैज़ हर डिसिप्लिन, प्रकृति का अपना अनुशासन है, और भी हमें लगाना है बीच में। देखिए प्रकृति का अपना अनुशासन है। तो देखिए अभी भी कैसे लगाएंगे बीच में, प्रकृति का भी आ गया ना, प्रकृति का भी अपना अनुशासन है। आगे बढ़ते हैं। एज ए सिटीजन, सिटीजन का क्या अर्थ होता है, नागरिक। एज ए सिटीजन वी हैव टू डिसिप्लिन आवरसेल्फ। एज ए सिटीजन मतलब नागरिक होने के नाते, हैव टू डिसिप्लिन आवरसेल्फ। हैव टू, देखिए हैव टू, हैज़ टू, हैव आएगा जहाँ पर प्लूरल है आपका, वी आपका प्लूरल है ना, ज़्यादा की बात करते हैव टू होगा। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता तो हैज़ टू आ जाता। अगर किसी एक शख्स की अगर ये बात कर रहा होता तो हैज़ टू आ जाएगा, भी हैज़ टू वाला आएगा नीचे। अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे वो है द गवर्नमेंट हैज़ टू, तो गवर्नमेंट सिंगुलर हो गया तो यहाँ पे हैज़ टू आ गया, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, वी का इस्तेमाल हो रहा है।
तो ये हैव टू आ गया, और हैव के पीछे टू लगा है, मतलब ये कंपल्सरी वाले हैं। वो बोल रहा है ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो इसलिए इसने टू लगाया, उसने जोर दिया है उस बात के ऊपर। ठीक है, तो एज ए सिटीजन वी हैव टू मतलब होना चाहिए, करना होगा। वी हैव टू डिसिप्लिन, अनुशासित, अनुशासित करना होगा। आर सेल्फ मतलब अपने आप को, अनुशासित करना होगा अपने आप को, अनुशासित करना होगा, हैव टू करना होगा, अनुशासित करना होगा आर सेल्फ अपने आप को, एंड का हो गया आपका, और ओबे करना, पालन करना, मानना, पालन करना या मानना। द लॉज होते हैं कानून, देखिए कानून, लॉज का कानून ऑफ द सोसाइटी, तो लॉज कहाँ के, समाज के, सोसाइटी मतलब समाज, तो कानून, लॉज ऑफ द सोसाइटी, समाज के कानून जो हैं, जो नियम हैं, उनको ओबे करना होगा, पालन करना होगा। कानून किसके, समाज के, समाज के। एंड और स्टेट मतलब राज्य, एज वेल राज्य के भी जो कानून है उनको भी मानना होगा। आगे बढ़ते हैं। दी गवर्नमेंट, अभी सरकार की बात कर रहा है। सरकार हैज़ टू मतलब जोर दे रहा है, हैज़ टू करना होगा, मानना होगा, मेंटेन करना होगा डिसिप्लिन को। सरकार है उसको भी मेंटेन करना, बनाए रखना, मेंटेनेंस, मेंटेन, बनाए रखना। सरकार को भी, हैज़ टू, सरकार को भी, सरकार को, ये भी नहीं आएगा सॉरी, अगर एज वेल होता ना तो भी आ जाता, तो यहाँ भी नहीं आएगा। सरकार को बनाए रखना होगा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन अर्थात अनुशासन, अनुशासन। चलिए, फॉर ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के लिए, ए है ना तो एक, फॉर ए स्टूडेंट एक विद्यार्थी के लिए डिसिप्लिन इज़ वेरी नेसेसरी, अनुशासन है बहुत ज़रूरी। ठीक है, एक विद्यार्थी के लिए, एक विद्यार्थी, फॉर के लिए, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का अर्थ है अनुशासन, इज़ है, वेरी बहुत, नेसेसरी जरूरी, जरूरी या आप कह सकते आवश्यक। ठीक है, ही शुड चाहिए, शुड चाहिए, ही उसे, उसे चाहिए कम आना, उसे चाहिए आना, टू स्कूल विद्यालय में, रेगुलरली रोज़ाना, रोज़ाना, रेगुलरली रोज़ाना, लगातार। ये विद्यार्थी की बात कर रहा है कि उसे जो स्कूल रोज़ाना आना चाहिए, ही उसे शुड चाहिए, वर्क विद ऑनेस्टी, जो काम करे वो ऑनेस्टी के साथ करे, जो काम करे वो ऑनेस्टी के साथ करे। शुड वर्क, वर्क का हो गया काम करना, काम करना, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, मतलब उसको जो रोज़ाना स्कूल भी आना चाहिए, और जो काम करे वो ईमानदारी के साथ करे। ही शुड, उसे चाहिए, पे मतलब देना, पे, ड्यू रिस्पेक्ट उचित सम्मान, ड्यू रिस्पेक्ट उचित सम्मान, टू ऑल सभी को,
सभी को। When there is indiscipline, when there is indiscipline, देखिए जो अभी हम डिसिप्लिन पढ़ रहे थे उसका एंटोनिम है इनडिसिप्लिन। वो था अनुशासन, डिसिप्लिन था आपका अनुशासन। तो इनडिसिप्लिन क्या होगा? इनडिसिप्लिन है अनुशासनहीनता, अनुशासनहीनता। When there is अनुशासनहीनता मतलब जब हो अनुशासनहीनता, जब है, इज हो गया आपका है, जब है अनुशासनहीनता, जब है अनुशासनहीनता, ही शुड ट्राई, अभी भी ही जो है प्रोनाउन यूज़ कर रहा है और ये उस विद्यार्थी के लिए यूज़ कर रहा है, स्टूडेंट के लिए यूज़ कर रहा है। स्टूडेंट एक आपका नाउन है और अब उसकी जगह ये ही यूज़ कर रहा है तो ये प्रोनाउन है। तो ही शुड ट्राई, उसे चाहिए, जब भी अनुशासनहीनता हो उसे चाहिए। ट्राई टू फाइंड आउट, ट्राई टू फाइंड, ट्राई टू फाइंड, ढूंढने की कोशिश करना, ढूंढने की कोशिश करना। एक का हो गया आपका एक, ढूंढने की कोशिश करना एक, कोशिश करना एक। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का अर्थ होता है समाधान। तो ढूंढने की कोशिश करना एक, सॉल्यूशन समाधान। वी ऑल सी दैट द सन, हम सब देखते हैं, हम सब देखते हैं दैट द सन, सन मतलब सूरज, सूरज, सूरज जो भी आपका, द मून चांद, और द स्टार्स सितारे, सितारे वर्क अंडर द लॉज ऑफ नेचर, काम करते हैं प्रकृति के अंतर्गत, प्रकृति के कानून के अंतर्गत काम करते हैं, काम करते हैं। लॉज ऑफ नेचर प्रकृति के कानून के अंतर्गत, के अंतर्गत, प्रकृति के कानून के अंतर्गत। ठीक है, ठीक है जी। दे हैव डिसिप्लिन, दे हैव डिसिप्लिन, दे उन्हें है, डिसिप्लिन बोले तो अनुशासन, वे अनुशासित हैं, वे अनुशासित है। इट हेल्प्स ऑन आर, इट हेल्प्स ऑन आर प्रोग्रेस, वह मदद करते हैं ऑन प्रोग्रेस, उन्नति में, हमारी उन्नति में, ऑन आर प्रोग्रेस, हमारी उन्नति में, हमारी उन्नति में, एंड का हो गया आपका और, मेक्स आर लाइफ स्मूथ, और हमारी ज़िंदगी सरल बनाते हैं, और हमारी ज़िंदगी बोल सकते हैं आप या जीवन बोल सकते हैं, ज़िंदगी सरल, स्मूथ सरल बनाते हैं। वी मस्ट लर्न वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, हमें मस्ट ज़रूर, लर्न सीखना चाहिए, वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन अनुशासन का मूल्य, जरूर सीखना चाहिए अनुशासन का मूल्य। वी शुड इनकलकेट दी हैबिट, देखिए इनकलकेट दी हैबिट होता है आदत डालना, आदत, आदत डालना। वी शुड हमें चाहिए, हमें चाहिए, शुड आदत डालना किसकी, अनुशासन की, डिसिप्लिन की, अनुशासन की। तो हमें अनुशासन की आदत डालनी चाहिए, हमें अनुशासन की आदत डालनी चाहिए। तो दोस्तों आज का पैसेज यहीं कंप्लीट होता है और इस पैसेज का टॉपिक था वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो
प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।